एक बार की बात है, नीलगिरी नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। सर्दियों का समय था। बर्फ की चादर ने पूरे जंगल को ढक लिया था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि बढ़ती सर्दी के कारण कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर नहीं आ रहा था। जंगल के सभी पक्षी अपने लिए एक अच्छे और आरामदायक घर की तलाश में थे। उसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था, जिस पर ज्यादातर सभी पक्षी बैठे रहते थे। उसी जंगल में एक सुनहरी नाम की एक गोरैया चिड़िया रहती थी। चुनमुन नाम की बुलबुल चिड़िया और मिट्टू नाम का एक तोता, दोनों उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। तीनों आराम से बैठे थे और आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये सर्दी तो हड्डियों तक पहुंच रही है। अगर ऐसा ही रहा तो ठंड से तो हमारा जीना मुश्किल ही हो जाएगा। सही कह रही हो सुनहरी, ये ठंडी हवा और बर्फ हमारे छोटे छोटे पंखों को जकड़ लेगी। तुम दोनों परेशान मत हो, हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। बोलो क्या करना है। मुझे लगता है हमें सर्दियों के लिए एक गर्म और सुरक्षित घर बनाना चाहिए। एक ऐसा घर जहां बर्फ और ठंडी हवा हमें परेशान न कर सके। वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन इतना बड़ा और मजबूत घर हम कैसे बनाएंगे? अरे तुम अकेली क्यों बनाओगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। हाँ, हम तीनों मिलकर एक खूबसूरत और गर्म घर बनाएंगे। सच, तुम दोनों मेरी मदद करोगे? ओह, तुम दोनों कितने अच्छे दोस्त हो। चलो अभी से काम शुरू करते हैं। मैं घोंसले के लिए सूखी टहनियाँ और घास इकट्ठा करूंगी। और मैं नर्म कपास और पत्ते ढूंढूंगी, जिससे घर अंदर से गर्म और आरामदायक हो। मैं मजबूत पत्थर और मिट्टी लेकर आऊंगा, ताकि घर ठंड और बारिश से बचा रहे। बहुत बढ़िया, अगर हम मिलकर मेहनत करेंगे तो सर्दियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। फिर वो तीनों मिलकर घर बनाना शुरू कर देते हैं। अरे मेरा काम सबसे मुश्किल है। बाद में तुम दोनों मुझे चाय जरूर पिलाना। चाय भी मिलेगी और साथ में गर्म गर्म मक्के के भुट्टे भी। बस पत्थर जल्दी जल्दी उठाओ। तुम दोनों मस्ती कम करो और काम पर ध्यान दो। सर्दी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए वो तीनों घर बना रहे थे और उनका घर लगभग आधा बन जाता है। एक दिन जंगल में एक बहुत खतरनाक आंधी आई। उस आंधी में वहाँ के बहुत से पेड़ गिर जाते हैं। आंधी में ही उनका घर भी टूट जाता है। ये सब देखकर चिक्की बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, अरे नहीं, हमारा घर हमने इतनी मेहनत से बनाया था, सब खत्म हो गया। अब हम सर्दी से कैसे बचेंगे? इतनी मेहनत की थी हमने, पर सब बर्बाद हो गया। सुनहरी, मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। हम फिर से कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे चुनमुन? पहले से ही हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, अब फिर से शुरुआत करने की हिम्मत कहाँ से लाऊं? सुनहरी, हिम्मत हारना तो तुम्हारे जैसे मजबूत पक्षी को शोभा नहीं देते। घर टूट गया तो क्या हुआ, हम तीनों मिलकर इसे पहले से भी बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये आंधी और ठंडी हवाएं, अगर फिर से ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुनहरी, हर बार गिरकर उठना ही असली ताकत है। तुम देखना, इस बार हम ऐसा मजबूत घर बनाएंगे जो आंधी और सर्दी किसी से नहीं टूटेगा। और हम अकेले नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाते, तुम मेरे घोंसले में रह सकती हो। वहाँ गर्माहट भी है और हम सब मिलकर सर्दी का सामना भी करते हैं। तुम दोनों सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे साथ होने से मुझे फिर से हिम्मत मिल रही है। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हाँ, इस बार हमारी मेहनत की जीत जरूर होगी। कोई आंधी हमें नहीं रोक सकती। तीनों दोस्त फिर से काम में जुट जाते हैं। इस बार और भी जोश और हिम्मत के साथ काम करते हैं। उन तीनों को काम करता देख उनकी सहायता करने जंगल के और भी जानवर आ जाते हैं। अरे दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा घर टूटने से कितना दुख हुआ होगा।
लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी तरफ से ये सूखी टहनियाँ लाया हूँ। ये तुम्हारे नए घर को मजबूत बनाएगी। सच में कालू, तुम हमारी मदद करोगे? तुम कितने अच्छे हो, ये टहनियाँ बहुत काम आएंगी। सुनहरी दीदी, मैं भी यहाँ हूँ। मैंने नरम और सूखी घास इकट्ठी की है। इससे तुम्हारा घर अंदर से गर्म रहेगा, सर्दी का भी पता नहीं चलेगा। तारा, तुमने तो हमारा आधा काम आसान कर दिया, धन्यवाद। दोस्तों, मेरे पास ये बड़े बड़े पत्ते हैं। इनसे तुम्हारा घर बारिश और ठंडी हवा से सुरक्षित रहेगा। ये लो, और जितने चाहिए उतने ले लो। वाह चीकू, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारा घर पहले से भी मजबूत और सुंदर बनेगा। फिर वो सभी काम करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते चिक्की का आधे से ज्यादा घर बनकर पूरा हो जाता है। अरे, मैंने इतने सालों में पेड़ों पर झूलकर इतनी टहनियाँ तोड़ दी। अब पहली बार किसी अच्छे काम के लिए काम आ रही है। हाँ कालू, लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम टहनियों के साथ झूला झूलने न लगो। दोस्तों देखो, जब हम सब इस घर को मिलकर बना रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था। ये घर केवल हमारी मेहनत का ही प्रतीक नहीं होगा, ये हमारी दोस्ती और एकता का भी प्रतीक होगा। तुम सबने इतनी मदद की मेरी, मैं कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगी। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका होगा। सच में सुनहरी, जब सभी मिलकर काम करते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती। सभी जानवर और पक्षी बहुत मेहनत करते हैं और सुनहरी का घर बहुत जल्दी ही पूरा हो जाता है। आखिरकार हमारा घर बन ही गया। यह सब तुम्हारी मदद और प्यार की वजह से संभव हुआ है। अगर तुम सब साथ नहीं होते तो ये कभी पूरा नहीं हो पाता। सच में सुनहरी, यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह हमारी मेहनत, दोस्ती और एकजुटता का नतीजा है। और देखो, ये घर कितना मजबूत है। अब ना आंधी से गिरा पाएगी और ना ठंड हमें सताएगी। हाँ, और अब मैं आराम से बैठकर तुम्हारे साथ गर्म गर्म खाना खा सकता हूँ। झूलने के लिए तो पूरे जंगल के पेड़ हैं। ये सच में सबसे सुंदर घर है। अब हमें ठंड से डरने की जरूरत नहीं। हम सब साथ मिलकर आराम करेंगे और सर्दी का मजा लेंगे। ये घर हमेशा याद दिलाएगा कि जब हम दोस्त एकजुट होकर काम कर रहे थे तो कोई भी मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे हराया जा सकता है। तुम सब मेरी सच्ची दोस्त हो। इस ठंडी सर्दी में तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अब यह घर हम सबका है। तो क्यों ना आज रात हम यहाँ एक पार्टी करें, गर्म खाना खाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। बहुत बढ़िया आइडिया है। बुल्ली, मैं जल्दी से गाजर और मूली लेकर आता हूँ। और मैं पेड़ों से मीठे फल तोड़ कर लाता हूँ। ये रात खास होनी चाहिए। मैं सूखा मेवा लाऊंगी। चलो इस घर में सर्दियों की पहली रात को यादगार बनाते हैं। और मैं खाना बनाने में मदद करूंगा। ये हमारी दोस्ती की जीत का जश्न होगा। दोस्तों, तुम सब दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हो। यह घर हमेशा हमारी मेहनत और दोस्ती की कहानी सुनाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो कोई भी ठंड, तूफान या समस्या हमें हरा नहीं सकती। अरे दोस्तों, रुको रुको, क्या आपने हमारा चैनल चेक किया? अगर नहीं किया तो अब कर लो। हमारे पास है मजेदार कहानियाँ, गेम्स और ढेर सारी मस्ती। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।